हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई हो फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैं व्लॉग की स्टार्टिंग करी मॉर्निंग के 6:30 बजे से। मैं जो है आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज हमें जाना है हॉस्पिटल अपना वही रूटीन चेकअप के लिए। और अभी जो है मैंने चाय बनने भी रखी है और बाकी काम तो मतलब मेरा धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है। झाड़ू वगैरह लग चुका है और चाय भी बनने रखी है। उसके बाद बनाती हूँ मैं ब्रेकफास्ट में तो कुछ तो बनाऊंगी नहीं क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी ब्रेकफास्ट करना है क्योंकि जल्दी हॉस्पिटल जाना है। तो मैं सोची ब्रेड वगैरह ही जो है मैं घी में सेक लूँगी, उसी को जो है खा लेंगे चाय के साथ, है ना। सो अभी बना रही हूँ मैं चाय। सो चलते हैं किचन में। यहाँ बन रही है गर्मा गर्म टेस्टी चाय, ब्रेड और साथ में चाय। और देखो डेकोरेशन हमारी, अभी बैलून ऐसे रह रहे हैं हमारे। और हस्बैंड जी के लिए यहाँ पे अंडा करी है, साथ में है रोटियाँ। अभी हम हॉस्पिटल जाने को रेडी हो रहे हैं और इनको ब्रेकफास्ट देती हूँ करने के लिए। मैंने तो चाय और वो ब्रेड खा लिया था तो मुझे भूख नहीं है। इनको रोटी और अंडा करी देती हूँ खाने के लिए। उसके बाद चलते हैं हॉस्पिटल। मैं हॉस्पिटल ही पहुँच गई हूँ और मेरे हस्बैंड जो मेरे को छोड़ के चले गए थे यहाँ पे क्योंकि उनको कुछ काम था तो वो थोड़ी देर में आएंगे। और अभी यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा, घर के पीछे कोई भी नहीं बैठा है, मैं अकेली ही हूँ यहाँ पे। और जल्दी आ जाएगा मेरा नंबर, आई होप शायद। तो फटाफट से डॉक्टर को दिखा के फ्री होती हूँ यहाँ से। सो फ्रेंड्स, हमारी शॉपिंग भी हो गई है तो अब चलते हैं घर को। और सुबह ऐसा मौसम होता है बारिश वाला और शाम होता मतलब दिन होते होते इतना प्यारा मौसम हो जाता है। इतना डस्ट, आराम से इजी। सो फ्रेंड्स, मैं जो है हॉस्पिटल से हम लोग घर भी आ गए थे और अभी जो है हम खाना खा रहे हैं जिसमें है दाल चावल। मुझे इतनी भूख लग गई थी और इनको भी इतनी भूख लग गई थी कि अब आते हम खाना शुरू भी कर दिया है। सो खाना वगैरह खा के करती हूँ रेस्ट, उसके बाद आपसे मिलती हूँ इवनिंग में। सो फ्रेंड्स, अब टाइम हो गया है रात के डिनर बनाने का और देखो लौकी की सब्जी बनाने रखी है मैंने कुकर में, उसमें सीटी भी आ रही है। वैसे मेरे हस्बैंड जब अभी इवनिंग में सब्जियाँ लेके आए थे तो मुझे बोल रहे थे कि बैगन का भरता बनाओ, लेकिन मैंने बोला कि मेरे को एनर्जी नहीं आ रही बैगन का भरता बनाने की। क्योंकि क्या होता है ना, भरता बनाने के लिए गैस में बैगन जलाने पड़ते हैं तो फिर खड़े होके पूरा प्रोसेस करनी पड़ती है बैगन की। बैगन को जलाना पड़ता है, भड़ियाना पड़ता है, मतलब पहाड़ी में बोली में भड़ियाना पड़ता है, मतलब जलाना पड़ता है। मैंने कहा नहीं, मैं लौकी ही बना लेती हूँ, मेरे को एनर्जी नहीं आ रही है। क्योंकि ना मैं दिन में मैंने खाना वगैरह खाया, आधा एक घंटे का रेस्ट किया, उसके बाद मैं कहीं चली गई थी लेक्चर में, वहाँ से आई आते आते लेट हो गया और मुझे बिल्कुल एनर्जी नहीं थी बॉडी में कि मैं बनाऊँ। तो मैंने कहा फटाफट से लौकी काट के लौकी बना देती हूँ। उन्होंने कहा चलो ठीक है लौकी ही बना दो। वैसे इतनी पसंद नहीं है लौकी, लेकिन अभी थोड़ा प्रेगनेंसी में अच्छी लग रही, पता नहीं क्यों लौकी मेरे को। और ख़ासतौर से लौकी में ना दही डाल के मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं खाई। मैं सच्ची बोलूँ, मैंने किसी भी सब्जी में ना छाछ डाल के कभी ज़िंदगी में नहीं खाया है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है। मैंने इससे पहले भी एक दिन लौकी की सब्जी बनाई थी, उसमें मैंने दही डाली थी। आज भी मेरा ये खाने का मन कर रहा है जबकि मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं खाई। मैं पता है ये सब्जी के साथ ये लोग मतलब आलू की सब्जी हो गई और ये मेथी की सब्जी, प्याज की सब्जी के साथ दही डालते हैं ना या छाछ डालते हैं, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं मानती हूँ। मैं मतलब कहती थी ठीक कैसे खाते हो सोचती थी, मतलब मैं पहले से अजीब लगता है मेरे को सोच के, लेकिन अब मेरे को अच्छा लग रहा है। प्रेगनेंसी सब उल्टा उल्टा हो रहा है मेरे साथ। सब जो मुझे पसंद नहीं था वो अब मुझे पसंद आ रहा है और जो पसंद था वो पसंद नहीं आ रहा है। ऐसा मेरे साथ, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि ऐसा मेरे साथ पूरी प्रेगनेंसी में हुआ है ऐसे करके। और अभी जो है मैंने आटा भी रेडी करके रख दिया है। हस्बैंड जी आएंगे फिर बनाएंगे गर्मा गर्म रोटियाँ। हस्बैंड जी आएंगे तब बनाएंगे। और आज अब जो है मेरे को डॉक्टर ने दिवाली के बाद बुलाया है हॉस्पिटल, फिर से चेकअप वगैरह के लिए बुला रखा है। वैसे में भी शायद ये व्लॉग थोड़ा लेट में ही आएगा क्योंकि अभी मैंने करवा चौथ का व्लॉग अपलोड किया, उसके बाद बेबी शावर का किया, उसके बाद एक आधे व्लॉग और है मेरे पास। और फिर मैं डेली भी नहीं कर रही, मैं थोड़े गैप में व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो ये वाला व्लॉग में भी शायद दिवाली के बाद आएगा तब। और आज डॉक्टर ने मतलब ऐसा बोल दिया मुझको कि मतलब मेरे को सोच सोच के रोना आ रहा है। मतलब रोना क्या आ रहा है, सोच सोच के मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्यों बोल दिया उन्होंने मेरे को। मतलब
होता है ना, जब हमारी फर्स्ट बेबी होता है हमारा, तो हम सब सोचते हैं कि नॉर्मल ही हो जाए ऐसे करके, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसे होते हैं कि सब्जी बन गई थी तो मैं गैस ऑफ करने गई थी, इसलिए पॉज करी मैंने वीडियो बीच में। तो मैं बता रही थी ना कि कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसे होते हैं कि ऑप्शन करना पड़ता है ना, लेकिन जब किसी की फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो सोचते हैं कि काश नॉर्मल ही हो जाए, ऑपरेशन ना हो ऐसा करके, है ना। लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो भगवान से कहती हूँ, भगवान चाहे नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, कुछ भी हो, बस सब सेफली हो जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए, आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से। बाकी मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपने माइंड को सेट करके रखा है कि चाहे कुछ भी हो, बस सब सेफली हो जाए, है ना। क्योंकि देखो यार, मैं पूरे 9 महीने ना मैंने भगवान का नाम लेके ही वो कर रखे कि भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। क्योंकि देखो मेरे साथ कोई नहीं है। आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा, मैंने दिखाया ही नहीं कुछ, सच में बताओ तो। मैंने बीच में व्लॉग बनाना बंद कर दिया था, और अगर कभी बनाए भी होंगे तो हंसते खेलते ही बनाए होंगे कि मैं आज यहाँ गई, ये गई, मैंने घर का काम किया, हाँ। पर मैंने कभी ये नहीं बोला कि मुझे प्रेगनेंसी में ये दिक्कतें हुई, वो दिक्कतें हुई, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं है कि मैं किसको बताऊँ कि मुझे क्या दिक्कतें हुई। पर देखो, दिक्कतें तो मुझे बहुत हुई, मैं बीमार भी बहुत रही। मैं सारा दिन बेड में पड़ी रहती थी, मुश्किल से उठ के हस्बैंड के लिए मैंने खाना पकाया होगा, रो रो के। इतना रोती थी ना मैं, इतना रोती थी, बहुत रोती थी मैं, बहुत। अपने हस्बैंड के पीछे पड़ी रहती थी, मुझे मेरे घर छोड़ दो, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर जाना है, क्योंकि मुझे यहाँ दिक्कत होती थी। ऐसा ये नहीं है कि मुझे वैसे दिक्कत नहीं होती थी, हस्बैंड के साथ हूँ तो क्या ही दिक्कत होगी। देखो, अपने हस्बैंड के साथ रहना, उनके साथ रहना कितनी खुशी की बात है ना। आज हम साथ हैं, कल उनकी पोस्टिंग आ जाएगी तो पता नहीं वो फिर अपनी ड्यूटी और मैं फिर घर, है ना। तो अभी मैं उनके साथ हूँ तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना। लेकिन जब प्रेगनेंसी थी है तो दिक्कतें होती है, उठने में, काम करने में, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना, सब चीज़ में दिक्कत होती है ना। लेकिन मैंने फिर भी किया। मैं रोती थी, अपने हस्बैंड से बोलती थी मुझे मेरे घर जाना है, मेरे से नहीं हो रहा है। मैं बीमार पड़ी रहती थी 2-2 3-3 दिन तक। ये भी परेशान रहते थे, ड्यूटी से आते थे, इनके लिए खाना पकाना ही होता था मुझे। फिर चाहे मैं कैसे भी पकाऊँ, चाहे मैं मजबूरी में उठ के पकाऊँ, या मैं सिर्फ एक खिचड़ी ही उबाल दूँ इनके लिए, या मैं इनके लिए कैसा भी पकाऊँ, मुझे पकाना पड़ता था। और मैं पकाती भी थी, क्योंकि कोई नहीं था मेरे साथ, है ना। मैंने 9 महीने अपने हस्बैंड को कैसे खिलाया खाना मैं जानती हूँ। मेरे हस्बैंड ने भी मेरी हेल्प की है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प नहीं की, उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की है। उनको जितना टाइम मिलता था वो सारा दिन मेरे साथ लगे रहते थे कि चल तेरे से पोछा नहीं लगता है, मैं कर देता हूँ। तेरे से खाना नहीं पक रहा है, कोई नहीं, मैं आके पका लूँगा। कोई नहीं, मैं मैगी खा लूँगा। कोई नहीं, बाहर से खा लूँगा। उन्होंने भी बहुत कुछ किया है, क्योंकि वो जानते हैं भाई मेरी वाइफ से नहीं हो रहा है। वो मुझे खुद बोल रहे थे कि तूने पूरे 9 महीने मुझे अच्छे से खिलाया, कभी तूने मुझे भूखा नहीं रखा, ऐसे करके। तो मैंने 9 मंथ भगवान का नाम लेके ही पूरे वो कर रखे कि भाई भगवान है मेरे साथ भगवान है, ऐसे करके, ठीक है। और मैं क्या बोल रही थी, क्या बोलने लग गई ऐसे करके। और अभी जो है, आज मैं हॉस्पिटल से आई तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि हम आपका ऑपरेशन करेंगे ऐसे करके, क्योंकि बच्चे के आसपास जो पानी होता है वो थोड़ा कम है। थोड़ा कम क्या, उन्होंने बताया नहीं मुझे कितना कम है, ऐसे करके। थोड़ा हमारे डॉक्टर थोड़े स्ट्रिक्ट है ना, मैंने आपको पहले भी शायद बोला होगा। जो हमारे गायना है वो थोड़े स्ट्रिक्ट है, तो उनसे हम कुछ बोल नहीं पाते एकदम से। तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन करूँगा, बच्चे के आसपास पानी कम है, ऐसे करके। जबकि इससे 1 महीने पहले मैंने अपना ग्रोथ स्कैन कराया था तो उसमें सब कुछ नॉर्मल आया था, और उस दिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। बच्चे की जो पोजीशन होती है वो भी पोजीशन भी अच्छी थी, सब कुछ नॉर्मल था, ऐसे करके। और आज 1 महीने बाद बोल रहे हैं कि हम आपको सिजेरियन करेंगे, बच्चे के आसपास पानी कम है। कितना कम है, क्या कम है, कुछ नहीं बताया। और दवाइयाँ दे रखी है 10 दिन की, कैल्शियम आयरन दे रखी है, और एक पाउडर दे रखा है, पानी में घोल के पीना है। दवाइयाँ दे रखी है, पाउडर दे रखा है, पर ये नहीं बोला मुझे कि 10 दिन की दवाइयाँ और पाउडर दे रखा है, 10 दिन पियो, फिर चेक करेंगे और फिर पता चलेगा ऑपरेशन है या नॉर्मल है। ऐसा तो कुछ नहीं बोला, बस बोल दिया हम तो आपका सिजेरियन नहीं करेंगे। दवाइयाँ क्यों दी, पानी में घोल कर पीने को क्यों दिया पाउडर, जब सिजेरियन नहीं करना था। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, मेरे को तो और जो डाउट्स आ गए मेरे माइंड में। और इससे पहले जब 10 दिन पहले मैं चेकअप के लिए गई थी तब भी मुझे ऐसे ही बोला था कि हम आपका ऑपरेशन करेंगे। उस दिन तो मेरा फेस देख कर ही बोलते, पता नहीं क्यों, हम आपका ऑपरेशन करेंगे। ना कोई रिपोर्ट्स देखी, ना कुछ देखा, क्योंकि उससे पहले तो मैं ग्रोथ स्कैन दिखा लाई थी, वो सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद कई 10 दिन बाद तो सीधे बोलते हम तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे। मैंने कहा कि चलो छोड़ो, मैंने ऐसे हाँ ऐसे कर दिया था डॉक्टर को। आज जब 10 दिन बाद गई फिर बोल दिया कि
हम तो आपका ऑपरेशन नहीं करेंगे। रीज़न उस दिन तो कुछ रीज़न नहीं दिया, आज तो कम से कम ये तो कह दिया कि पानी का बच्चे के आसपास ऐसे करके। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा और जो मेरे डाउट्स हो गए मेरे माइंड में। मैं सिजेरियन से नहीं डर रही हूँ, मैं सच बोलूँ। मैं इस चीज़ से डर रही हूँ कि बच्चे के आसपास पानी कम है तो कोई दिक्कत ना हो जाए करके बेबी को। क्योंकि देखो यार, एक लेडी के लिए 9 मंथ बहुत पेनफुल होते हैं, अच्छे भी होते हैं, खुशी भी होती है, लेकिन थोड़े पेनफुल भी होते हैं, घबराहट होती है, सब कुछ होता है। फिर डिलीवरी के टाइम में ज़्यादा ही घबराहट वगैरह हो जाती है। फिर लास्ट मोमेंट में ऐसा सुनो तो डर लगा रहता है ना। तब बाकी तो बस भगवान की कृपा से सब कुछ हो जाए अच्छे से, है ना। अब देखते क्या होता है। और बाकी तो फिर क्या ही है, बहुत सी लेडी के साथ होता होगा ऐसा कि उनके स्टार्टिंग मतलब दिक्कतें होती होगी, लेकिन प्रेगनेंसी में वैसी कोई दिक्कतें नहीं होती। अपने बॉडी में दिक्कतें होती होगी, हाथ पैर दर्द, उल्टी या चक्कर आना, ये सब कुछ होता होगा, लेकिन वैसे कोई प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन दिक्कतें नहीं आती। लेकिन लास्ट मंथ में ऐसा हो जाता है कि बेबी के आसपास पानी कम है या कुछ भी हो जाता होगा ना, ऐसा होता होगा काफ़ियों के साथ भी, मेरे साथ भी हुआ है। तो मैंने इसलिए शेयर कर दिया, वरना मैं कभी शेयर नहीं करती कुछ भी चीज़। आप लोगों ने देखा होगा मैं ऐसे कुछ शेयर नहीं करती हूँ, है ना। तब ऐसे करके और बस बाकी तो क्या ही, कहीं ना कि मेरे बोलते बोलते व्लॉग बहुत लंबा हो जाए मेरा, है ना। वैसे तो ऐसा कुछ बना है नहीं, आज व्लॉग में थोड़ी बातचीत ही हो रखी है, जो मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे खुल के बोली होगी कैमरे में, वरना मैं कभी ऐसे बोलती भी नहीं हूँ। मेरे को अच्छा भी नहीं लगता ऐसा कुछ बोलना, है ना। तब और मैं तो कहती हूँ भगवान से, मैं 9 महीने खड़े होकर मैंने सारा काम किया है, चाहे मैं बिस्तर में पड़ी रहती थी, लेकिन मैंने खाना पकाया, बर्तन धोए, झाड़ू, सब कुछ किया, है ना। सब कुछ किया है मैंने, मैं आगे भी करूँगी। चाहे मेरा ऑपरेशन हो या नॉर्मल हो, मेरा कुछ भी हो, बस मुझे भगवान जैसे उन्होंने आज तक मुझे हिम्मत दी है, मुझे आगे भी हिम्मत दे, है ना। मैंने 9 महीने कोई मेरी हेल्प करने नहीं आया, 9 महीने मुझे मेरे पति को किसी ने बना के नहीं खिलाया है, तो मुझे आगे भी किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं सच बोलूँ तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत होगी तो मैं अपने घर चली जाऊँगी। क्योंकि देखो होता है ना, एक औरत जब माँ बनती है ना, उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत ना अपनों की होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसे अपनों की होती है ना। होने को मेरे हस्बैंड मेरा बराबर साथ देते हैं, लेकिन उनकी ड्यूटी हुई ना, ड्यूटी भी हुई तो तब अब अगर मेरे को ज़्यादा दिक्कत परेशानी होगी, आफ्टर डिलीवरी भी ज़्यादा दिक्कत परेशानी होगी, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपने घर जा सकती हूँ। क्योंकि देखो एक लड़की को ना अपने अपनों की ज़रूरत होती है, और अपनों में तो अपने घर वाले ही आते हैं, अपने माँ बाप आते हैं ना। तो बस जब तक मेरे से हुआ मैंने किया सब कुछ, और जब मुझसे नहीं होगा तो मैं अपने घर चली जाऊँगी। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे किसी की ज़रूरत है भाई, मुझे मेरे माँ बाप की ज़रूरत है, मुझे अपनों की ज़रूरत है, तो फिर मैं अपने घर चली जाऊँगी, है ना। जिन्होंने आज तक हमको 2 रोटी पका के नहीं खिलाई, वो सोचते होंगे कि मतलब बहुत कुछ सोचते होंगे, और वो बहुत कुछ मतलब हमको सलाह देंगे। मैं तो उनसे ये कहना चाहूँगी कि आपने आज तक 2 रोटी पका के तो खिलाई नहीं बीमार में हमको, तो आप क्यों हमें सलाह दे रहे हो किसी भी चीज़ की, है ना। बस मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्या बोल दे रही हूँ, देख रही हूँ मेरे को आज। और इस व्लॉग को करती यहीं पर एंड। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और मैं तो पॉजिटिव रहने की सोचती हूँ। और देखो शायद टेंशन भी है मेरे माइंड में, शायद इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, टेंशन भी है इसलिए फेस पे थोड़ी स्माइल दिखा रही हूँ। क्योंकि देखो पॉजिटिव मैं रहूँगी तो मेरा बेबी भी पॉजिटिव रहेगा, है ना। तब और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना मेरे यूट्यूब चैनल को। और एक्चुअल में मैंने आज क्या बोला है क्या नहीं बोला, मैं कुछ मुझे समझ ही नहीं आ रहा, क्या बोलना चाह रही तो क्या बोल गई, है ना। सो बाय बाय, टेक केयर।